अभी हाल ही में बाड़मेर जिले के पनौड़ियों का तला धर्म सभा में योग गुरु बाबा रामदेव ने धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। टिप्पणी का मामला तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विवादित टिप्पणी पर खपा मुस्लिम समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर के मार्फत सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की विशेष मांग की है। वहीं समुदाय ने जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव ने बाड़मेर जिले में इस्लाम पर की गई टिप्पणी बहुत ही गलत है। AIM पार्टी से जुड़े मौलाना सिकंदर अली ने बताया कि बाड़मेर जैसलमेर हमेशा कौमी एकता की मिसाल रहा है और आगे भी रहेगा। बाहर से कोई आकर यहाँ पर विवादित बयान देकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। AIM पार्टी के बैनर तले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बाड़मेर जिला कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि समय रहते सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा AIM पार्टी और मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव का मुस्लिम समाज पर विवादित बयान स्थानीय विधायक नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक को जानकारी है। इसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है। धर्म सभा में इस मंच स्थानीय MLA, पूर्व मंत्री सहित कैबिनेट मंत्री भी शिरकत कर चुके हैं, लेकिन इस बयान के संबंध में किसी भी कांग्रेस नेता ने अपना कोई बयान जारी नहीं किया है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस धर्म सभा में प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात थे, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन पहले अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिले में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन को तुरंत प्रकार से योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह के बयान से पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। मौलाना साहब ज्ञापन देने आए हैं, क्या मुद्दा है कि किस बात का विरोध है? हमने जिला कलेक्टर बाड़मेर को एक पत्र दिया है पार्टी के नाम से कि बाबा रामदेव योग गुरु जो एक भारत में एक नाम रखते हैं, वो बाड़मेर जिला में चोटन विधानसभा क्षेत्र में एक धर्म सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और वहाँ पर उन्होंने इस्लाम धर्म के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ कई गलत टिप्पणियाँ की है, जिससे माहौल ख़राब हो सकता है और हमको ठेस पहुँची है। यहाँ तक के 36 कौम को भी ठेस पहुँची है और उनका बयान ऐसा देखा जा रहा है कि जो नफ़रत फैलाने वाला है, इससे मोहब्बत नहीं फैल सकती है। वो एक आम नागरिक नहीं है, बहुत बड़े धर्म गुरु है। आज से 10 साल पहले हमने एक हमारे भारत की सबसे पुरानी तंजीम है जिसका बलिदान भारत की आज़ादी में रहा है, जिसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, जो उनको बुलाया करती थी और मंच पर उनको साझा करती थी। हम इसी बाबा रामदेव योग गुरु को सम्मान देते थे। हमारे लिए वो बाबा साहब सर के ताज थे और हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं और आज हमारी नज़र से वो गिर चुके हैं। मैं तो मेरे बाड़मेर ज़िला के 36 वर्ष के कौम से और हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूं कि अपील करता हूं कि वो मेरे साथ में आए और जो बाबा साहब ने बात कही है आप ही फैसला कर लें कि इन्होंने ये सही कहा है। नमाज इस्लाम के बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस्लाम को पढ़ो। इस्लाम एक मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। हमारे धर्म का पैगाम ये है कि हमारा पड़ोसी अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले शाम को अगर खाना बनता है तो उस पड़ोसी को पहुंचाओ। इस्लाम अपनी पहचान मोहब्बत से रखता है। 1 या 2 लोग खराब हो सकते हैं, पूरा धर्म या कौम खराब? 1 या 2 व्यक्ति खराब हो सकते हैं। मैं इसमें से किसी भी हिंदू भाई पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ना उनके धर्म पर कर सकता हूँ। उनका धर्म मेरे लिए आदर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और वो मेरे इस्लाम धर्म का भी सम्मान करते हैं।
लेकिन दुख इस बात का हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एक धर्म की सभा थी, धर्म की सभा थी, और धर्म की सभा में खड़े रहकर बॉर्डर की सीमा, यहाँ से पड़ोसी देश पाकिस्तान शुरू होता है, उसकी सीमावर्ती एरिया में खड़े रहकर, और बाबा साहब एक जिम्मेदार साथी हैं, और जिम्मेदार साथी ने ये पैगाम दिया है। इसलिए हम ज़िला कलेक्टर साहब से आए थे। मैंने ज़िला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री नाम का पत्र दिया MIM पार्टी की तरफ से, और पार्टी इस बात की मजम्मत करती है, निदा करती है कि बाबा साहब ने गलत बयान दिया है। या तो वो पूरी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं बाड़मेर ज़िला की 36 वर्ग कौम से कहता हूँ कि सीमावर्ती जितने भी थाने हैं वहाँ से बाबा साहब पर केस बुक किया जाए, और बाबा साहब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और उस बीच में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में खड़े रहकर मुस्लिमों के प्रति बयान दे रहे हैं कि मैं उनका वफादार हूँ। आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। पुलिस जब वो सभा हो रही है, खड़ी है, बयान नोट होते हैं। अगर ये बयान अगर मैं आज देता, मैं मौलवी दाढ़ी और टोपी वाला देता, तो अभी मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। मतलब आपका कहना है कि कार्रवाई में बिल्कुल दोगलापन है। पुलिस ने वो बयान रिकॉर्ड किया। प्रशासन किससे डर रही है? किससे डर रही है? आपको तो इंसाफ करना है। पुलिस के दो ही काम है, कानून को मेंटेन करना और पब्लिक को सिक्योरिटी देना। अच्छा, एक कुछ संबंध है, हालांकि सिंध और हिंद का तो पुराना संबंध है ही, वो अभी भी कायम है। और मिसाल दी जाती है कि एक कौमी एकता का बहुत बड़ा अगर मिसाल है तो बाड़मेर है। ऐसी घटनाओं से कितनी दुख पहुंचता है, कितना ये परेशानी होती है कि जो कौमी एकता है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए, ये जो कोशिश है ये कुल मिला के यही है कि बाड़मेर जैसलमेर की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रख्यात है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का पता नहीं लगता है। शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मरना हो, चाहे परना हो, हर जगह हम इस तरह से एक दूसरे के प्रोग्राम शरीक होते हैं जैसे हम अपने सगे भाइयों के प्रोग्राम में भी शायद शरीक नहीं हो पाते। लेकिन बाबा रामदेव ने यहाँ आकर के जो माहौल में जहर घोलने की कोशिश की है, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण उससे ज़्यादा प्रशासन का रवैया है, यहाँ की सरकार का रवैया है कि आज तक ये सब कुछ होने के बाद, आज तक ये इतने दिन होने के बावजूद आज तक कार्रवाई ना होना, क्या प्रशासन की आंखें मुंदी हुई है या किस बात का इशारा है? प्रशासन क्या चाहता है? अच्छा, मुझे बताइए कि इस तरह के बयान के में वो जो जैसा इन्होंने जिक्र किया गंगा जमुनी तहजीब है, उसके ऊपर कोई परेशानी पैदा करे? बिल्कुल परेशानी तो खड़ी होगी। बॉर्डर सीमा है और फिर यहाँ अमन परस्ती है, भाईचारा है। ऐसे बयान को आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी लोग इसको कैचअप करते हैं और इस पर गलत असर पड़ेगा। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे शिव विधानसभा क्षेत्र से एक मुस्लिम विधायक है अमीन खान जी, ठीक है, उनका इतना पावर है कि वो एक पोल घुमा दें तो बाबा साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उनका अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया। मुझे हैरत है, अफसोस है। पद्माराम जी चोटन विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं और उस मंच को साझा करते हैं। हमारे व्यक्ति इब्राहिम खान उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने मंच साझा नहीं किया है, तो आपके सामने अभी भी एक अच्छाई का रास्ता है। विधानसभा सत्र चल रही है, आप विधानसभा में विधानसभा के जो जिला अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनके सामने बात को रखें टेबल पर कि बाबा साहब के खिलाफ कार्रवाई हो निष्पक्ष तरीके से। और मैं मीडिया के माध्यम से देश के प्राइम मिनिस्टर से, देश के गृह विभाग से, देश के गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से और राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे और छत्तीसगढ़ से ये कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब इस स्टेटमेंट पर माफ़ी ले लेते हैं तो हम उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार। बिल्कुल, कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने कल राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद जो चाहो वो करो, वो सब जायज़ है। ये भी उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद लड़कियों को छेड़ो, लव जिहाद करो, वगैरह वगैरह। उनका ये बयान लायक मजम्मत है और मैं भरपूर अल्फाज में उनके बयान की निंदा करता हूँ। बाबा रामदेव जी कुछ दिनों से इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ करके उन्होंने बयान दिया था और आज फिर सीधे सीधे उन्होंने इस्लाम पर हमला किया है और इस्लाम पर इस तरीके से एतराज़ जताते हुए कहा कि नमाज पढ़ो फिर उस बाद में जो चाहो करो, जबकि उनको चाहिए
कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। अगर कोई इस्लाम का मानने वाला गलत काम करता है तो मजहब इस्लाम मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही दूसरे मजहब के लोग अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके गलत कामों को उनके मजहब की तरफ निशाना नहीं साधा जाएगा और इल्ज़ाम तराशी उनके मजहब पर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से हर व्यक्ति कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब पर इल्जाम नहीं लगेगा। ये काम यानी ये फेल जिस शख्स ने भी किया, गलत किया और वो खुद उसका जिम्मेदार है, मजहब उसका जिम्मेदार नहीं है। बाबा रामदेव को मुझे नसीहत करना पड़ रही है कि वो सबसे पहले इस्लाम का मुताला करें और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें कि उन्होंने किस तरीके से बुराइयों से रोका है और अच्छाइयों की तबलीग की है। ये सबसे पहले उनको पढ़ना होगा, उसके बाद फिर वो इस्लाम पर बात करें। उनको इस्लाम की कतन जानकारी नहीं है और न उन्होंने इस्लाम पढ़ा है। जब इस्लाम नहीं पढ़ा, जानकारी नहीं है, तो उनको इस्लाम पर बोलने का या इल्जाम लगाने का कतन इख्तियार हासिल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी धर्म गुरु को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। धर्म गुरु को चाहिए कि वो तमाम ही धर्मों का, तमाम ही मजहबों का सम्मान करना चाहिए। वो एक धर्म गुरु है। जिस तरीके के आपने बतलाया कि उन्होंने बयानबाजी की है, एक विवादित बयान जारी किया है इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर, तो मैं उनसे कहूंगा कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। और मैं अपने मुसलमानों से भी यही कहूंगा कि अगर ये इस तरीके की ही हरकत करते रहे तो जैसे पतंजलि जैसे प्रोडक्ट चलाते हैं, मुसलमानों को चाहिए कि इनका बायकॉट करें, इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। साथ साथ में हम हुकूमत हिंद से भी ये मांग करेंगे, क्योंकि इस सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सरकार सबको साथ में लेकर चलने का विश्वास रखती है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मुसलमानों को साथ में लेकर चला जाए, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने खुद कहा था। लेकिन एक धर्मगुरु इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का माहौल पैदा कर रहे हैं, मुल्क के अंदर तोड़ की जो राजनीति कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। तो हम हुकूमत हिंद से भी ये मांग करेंगे कि जिन धाराओं में भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा सकते हों, उन धाराओं में इन पर मुकदमे दर्ज किए जाएं, कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को लेकर ये टिप्पणी की है, मुसलमानों को लेकर ये टिप्पणी की है।